नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। देव गुरु बृहस्पति ऐसे जातक को उच्च महत्वाकांक्षा और इच्छा के साथ भेजते हैं जिनकी गुरु पर्वत उच्च की होती है। इस हथेली में गुरु पर्वत उच्च की एवं दो मस्तिष्क रेखा बिल्कुल साफ सुथरी और स्पष्ट दिख रही है, अर्थात दोहरी मस्तिष्क रेखा दोहरी सफलता, दोहरी मानसिक शक्ति को दिखला रहा है। आइए हम आज का अंक शुरू करते हैं। बिल्कुल लंबी और साफ सुथरी जीवन रेखा अर्थात लंबे आयु को ये जातक प्राप्त होंगे। इसमें देखिए कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बहुत समय तक इतनी दूर तक साथ चली है, अर्थात इस उम्र की गणना करने पे ये लगभग 30 वर्ष की आयु आ जाएगी। 30 वर्ष तक जीवन और मस्तिष्क रेखा साथ में चलना अर्थात ये डिपेंडेंसी को दिखला रहा है। घर वालों पे निर्भरता, घर वालों के साथ रहना, घर वाले पे डिपेंडेंसी, घर की बातों को मानना, इस तरह की चीज़ों को ये दिखलाता है। उसके बाद मस्तिष्क रेखा अलग हुई, अर्थात उसके बाद इनकी स्वतंत्रता शुरू हुई है, मतलब खुद की क्षमता, खुद के बल पर आगे बढ़ेंगे जातक। लेकिन साथ में इनकी हथेली पे एक दूसरी मस्तिष्क रेखा भी दिख रही है, ये देख लीजिए बिल्कुल स्पष्ट सी। तो दोहरी मस्तिष्क रेखा हजारों में किसी एक व्यक्ति की हथेली में देखने को मिलती है। अपने आप में बहुत ही विशिष्ट चिन्ह होती है। ऐसे जातक के विचार, सोच विचार इनके आम लोगों से अलग होते हैं। इनकी कार्य करने की प्रक्रिया आम लोगों से अलग होती है। सभी को समझ में नहीं आएगी कि ये जातक आखिर करना क्या चाहते हैं। इनका रवैया आम लोगों से भिन्न होता है। व्यक्तित्व काफ़ी भिन्न हो सकता है, क्योंकि दोहरी मस्तिष्क रेखा दोहरा जीवन को भी दिखलाता है। ये देख बिल्कुल यहाँ से चंद्र की ओर, दूसरी मस्तिष्क रेखा मध्य में रुकी है मंगल की ओर देखती हुई। तो एक का चंद्र में आना, एक का इस तरह आना, मतलब वास्तविकता और कल्पना दोनों का सामंजस्य भी यहाँ दिख रहा है। तो अपने आप में विशिष्ट चिन्ह है। दोहरी मस्तिष्क रेखा प्रत्येक व्यक्ति की हथेली में ऐसी रेखा नहीं आती है, और हर व्यक्ति को समझ में ऐसे व्यक्ति नहीं आते हैं, क्योंकि इनकी मानसिक शक्ति ही ऐसी है कि इनके मन में क्या है, बाहर में क्या है, ये क्या करने वाले हैं, आम लोग समझ नहीं पाएंगे। सभी लोगों को पकड़ में नहीं आएगा कि ये आखिर चाहते क्या हैं, जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ये आम लोगों के पकड़ से दूर है। लेकिन दोहरी मस्तिष्क रेखा कभी कभी इनको स्वयं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देती है। दोहरा जीवन कहते हैं ना, उसी प्रकार की दोहरी मस्तिष्क मानसिक शक्ति दो तरफ से कार्य करती है। कभी कभी भ्रम की स्थिति हो जाती है, तर्कहीन हो जाते हैं, असाधारण मानसिक शक्ति होती है इसी जातक के पास में। किसी भी विषम परिस्थिति से ऐसे जातक बिल्कुल नहीं घबराएंगे। लाख विषम परिस्थिति आ जाए, किसी उधेड़ बुन में फंस जाए, किसी ऐसी जगह में उलझ जाए, ये वहाँ से बिल्कुल अपनी मानसिक दृढ़ता और मन की शक्ति से, क्योंकि ऐसे जातक के पास असाधारण शक्ति होती है। ये आम लोग वाली मानसिक शक्ति इनके पास नहीं, इनकी मानसिक शक्ति आम लोगों से अलग है। लेकिन इनके साथ साथ ऐसे व्यक्ति जो है दृढ़ विचार के साथ साथ हठी भी होते हैं। अपने आप में अड़ जाना, यदि ये कोई बात बोलते हैं तो वहाँ ये अड़ जाएंगे। मजबूती से अपने राय को रखना, अपने बात को काफ़ी दृढ़तापूर्वक लोगों के सामने रखना और उस पर कायम रखना। विषम परिस्थिति से लड़ना मजबूती के साथ ये, लेकिन अपने विचार पे हमेशा अडिग और कायम रहने। कभी कभी ऐसे जातक हठी भी हो जाते हैं। ये इस प्रकार की भी सूचना। हालांकि दो मस्तिष्क रेखा कभी कभी दो विवाह के योग या प्रेम संबंध, विवाह एवं प्रेम संबंध के योग, इस प्रकार की चीज़ों को भी ये दिखलाता है। साथ में इनकी जब गुरु को देखते हैं तो गुरु उच्च की स्थिति में है। गुरु उच्च की स्थिति में होना और एक महत्वाकांक्षा की रेखा भी गुरु पे जा रही है। अत्यधिक उच्च महत्वाकांक्षा, स्वाभिमान की रेखा। ये स्वाभिमान और महत्वाकांक्षा की रेखा जब बृहस्पति पे पहुंचती है तो इनके विचार काफ़ी अलग हट के हो जाती है। किसी भी छोटे कार्य, छोटे चीज़ों से दूर रहना पसंद करते हैं। जो भी चाहिए जीवन में आम लोगों से हटकर चाहिए, बड़ा चाहिए। गुरु का अर्थ नेतृत्व शक्ति होता है। गुरु को राजनीति से जोड़कर देखा जाता है, गुरु को अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है, गुरु को समाज का पथदर्शक, मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार के गुण और स्वाभिमान के साथ ऐसे व्यक्ति जीवन में प्रेजेंट रहते हैं और ऐसे व्यक्ति को काफ़ी सफलता भी प्राप्त होती है। इनका प्रश्न है गवर्नमेंट सेक्टर में जाना। तो गवर्नमेंट सेक्टर का पहला चिन्ह है गुरु अच्छी अवस्था में होना, ये तो इनकी हथेली में मौजूद है। दूसरा इनका प्रश्न था
पहला ही प्रश्न है कि गवर्नमेंट सेक्टर, लेकिन दूसरी स्थिति सूर्य को देखते हैं तो सूर्य पर्वत थोड़ा सा कमजोर स्थिति में यहाँ दिख रहा है या सामान्य अवस्था में दिख रहा है, तो सूर्य से संबंधित इन्हें कुछ उपाय करने होंगे। सूर्य पर रेखा तो दिख रही है, लेकिन ये रेखा हृदय रेखा से ऊपर है। जब हृदय रेखा से ऊपर सूर्य की रेखा बनती हो और थोड़ी वीक बनती हो, तो अर्थात जीवन में सफलता तो मिलेगी। ये सफलता, ये सूर्य की सफलता होती है नाम वाली सफलता, यश वाली, मान सम्मान वाली, राज्य द्वारा लाभ को दिखलाता है, शासन में अभिरुचि, प्रशासन में अभिरुचि को दिखलाता है। तो थोड़ी देर से सफलता मिलनी है, इस प्रकार की चीज़ों को सूर्य दिखला रहा है। सूर्य से संबंधित कुछ उपाय कर लें तो सफलता इन्हें अतिशीघ्रता से प्राप्त हो सकती है। गुरु उच्च का है, अपने आप में उच्च महत्वाकांक्षा के साथ लोगों का नेतृत्व करने की इच्छा रखने वाले, लोगों का मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अभिरुचि, धर्म कर्म की रुचि वाली चीज़ें यहाँ दिखला रहे हैं। तो इस हथेली में गुरु, बृहस्पति और दोहरी मानसिक रेखा इन्हें आम लोगों से अलग बना रही है। मस्तिष्क रेखा की बात करें तो एक बिल्कुल चंद्र में जा रहा है, मतलब उच्च कल्पनाशील बना रहा है। मस्तिष्क में कल्पना बहुत तरह की बातें सोचते हैं। किसी कार्य को करने से पहले बहुत ही गंभीरता से सोच विचार, चूंकि इनकी रेखा बिल्कुल साथ साथ चली हुई है, इतने दूर तक गंभीरता से सोच विचार के बाद किसी कार्य में हाथ डालेंगे। वहीं दूसरी ओर इनकी मन और मस्तिष्क, दिल की भावना एक साइड में चलती है, विचार जो है मन से निकलते हैं, कोमलता के साथ निकलते हैं किसी भी चीज़ों पर, हृदय से विचार। दूसरी ओर इनकी मस्तिष्क रेखा काफ़ी अपने आप को सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से दिखला रही है, अर्थात ये वास्तविकता को दिखला रही है, ये कल्पनाशीलता को दिखला, मतलब दोनों चीज़ इनकी हथेली में मौजूद है। एक ये कल्पनाशीलता हावी एक तरफ हो जाती है, दूसरी तरफ यथार्थ को देखते हैं, वो वास्तविकता क्या है जीवन में, उसके आधार पर कार्य करते हैं। तो दोहरी मानसिक शक्ति इनके साथ में, ऐसे जातक जीवन में काफ़ी सफल भी होते हैं। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में अन्य चीज़ों की बात करेंगे जो इस हथेली में बकाया रह गया। धन्यवाद।